दोस्तों 5 के फंडे में फिर से 5 क्वेश्चंस लेके आओ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान में रखो, इज नॉट द राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, है ना। ए विशाखापट्टनम, बी रणवीर, सी रणविजय, डी रंजीत। सो आंसर ए विशाखापट्टनम ये राजपूत क्लास में नहीं आती है ना। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्लासेस है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के वगैरह, वो सब देख लेते हैं। तो एक्चुअली विशाखापट्टनम जो है ये नहीं आती, लेकिन राजपूत क्लास में रणवीर, रणविजय, रंजीत के साथ आईएनएस राणा भी आती है। बाकी देख लेते हैं। बाकी अदर क्लासेस देखो, विशाखापट्टनम क्लास है, कोलकाता क्लास है, दिल्ली क्लास है। विशाखापट्टनम में आईएनएस विशाखापट्टनम, मुरमुगांव, इम्फाल, सूरत, ये 4 आते हैं। कलकत्ता में कलकत्ता, कोची, चेन्नई 3 आते हैं। और दिल्ली क्लास में आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई ये आते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना दोस्तों। न्यूज में इसलिए आया कि अभी रिसेंटली देयर इज अ एक्सप्लोजन, 3 डेड एंड 11 इंजर्ड इन द हेवी एक्सप्लोजन ऑफ दिस डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर, है ना। इट इज मेड बाय द सोवियत रशिया। अप्रैल 1986 में इट वाज कमीशन्ड इन इंडिया। 4th डिस्ट्रॉयर था राजपूत क्लास में, और वेस्टर्न कमांड जो है नेवल डॉकयार्ड मुंबई, यहां पे ये वर्क करती थी। सेकंड क्वेश्चन, consider the following eligibility norms for companies planning an IPO, initial public offer, okay, which are stipulated by SEBI। अभी रिसेंटली दोस्तों बहुत सारा IPOs हमने देखा, बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किया है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने देख लिया। ओके, 1 नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एट लीस्ट ₹3 करोड़ in each of the preceding 3 full years, of which not more than 50% are held in monetary assets. Second, minimum of ₹15 crore as average pre-tax operating profit in at least 3 years of immediately preceding 5 years. And third, net worth of at least ₹1 crore in each of the preceding 3 full years. Which of the above is or are the eligibility norms? दोस्तों थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन और थोड़ा सा डाटा बेस्ड है, तो ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। थोड़ा पढ़ाई करते वक्त ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में देना, और कुछ कीवर्ड्स वगैरह जैसे यहाँ पे ये जो है 3 करोड़ का क्राइटेरिया ए में दिया है, दूसरे इसमें 15 करोड़ है ना, ऐसे कुछ है क्या, उतने फाइंड आउट कीजिए। चलो आंसर देख लेते हैं। So answer is D, 1 2 3, all 3 are correct, तीनों क्राइटेरियाज है। ओके ठीक है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि डिलीवरी जो है जैसे जोमेटो वगैरह उस टाइप का है, डिलीवरी जो है गेट्स सेबी नॉड ऑफ ₹7,460 करोड़ IPO। ये लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। 18 जनवरी को सेबी ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। इन्होंने अपना प्रोस्पेक्ट जो है ड्रॉप प्रोस्पेक्ट IPO के लिए नवंबर 2021 में डाला। देखो सेबी पूरी स्क्रूटिनी कर लेती है, उसके बाद ही इनको ग्रीन सिग्नल देती थे, है ना। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 50% की मॉनेटरी लिमिट यदि हो नहीं सकती, अप्लीकेबल नहीं हो सकती है ना, कोई जरूरत नहीं। कब, वेन द ऑल IPOs आर मेड थ्रू दी ऑफर फॉर सेल, ये मोड से यदि गए तो कोई जरूरत ही नहीं है 50% लिमिट की। दूसरा यह है कि इफ देयर हैज बीन ए चेंज इन द कंपनीज नेम, नाम यदि बदल जाते हैं, है ना, जैसे अभी देखो रिसेंटली टाटा स्काई ने टाटा प्ले कर दिया, है ना, तो इस टाइप का यदि कोई कंपनी नाम बदलती है तो नए नाम से एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 ईयर, ये नए नाम के ब्रांड में आना चाहिए, तभी जाके वो IPO निकाल सकते हैं। यानी जैसे टाटा प्ले ने अभी कर दिया, मतलब टाटा स्काई का टाटा प्ले कर दिया, तो अभी ये साल कुछ कर नहीं सकती जब तक 50% रेवेन्यू आता नहीं तब तक। ओके, इश्यू साइज शुड नॉट एक्सीड 5 times द प्री इश्यू नेट वर्थ, ये जो है ये भी कंडीशंस उसके। एक अल्टरनेटिव रूट भी दिया, यदि ये नहीं होता है तो क्या होता है ना, टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी टू जिनाइन कंपनीज, है ना, जो जिनाइन कंपनी उसके लिए प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव रूट। अल्टरनेटिव रूट क्या दिया है, एंट्री नॉर्म 2, दैट इज QIB रूट। QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट, है ना। इश्यू शैल बी थ्रू द बुक बिल्डिंग रूट
with at least 75% of net offer to the public to be mandatory allotted to the qualified institutional buyer. कंपनी shall refund the subscription. यदि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता है तो कंपनी को QIB के अपने फंड, अपने सब्सक्रिप्शन वापस करना पड़ता है. थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A. Assertion. Starvation is the most extreme form of malnutrition. R. Reason. Malnutrition occurs when an individual gets too few or too many nutrients, resulting in the health problem. क्या है देख लेते हैं आंसर. So answer is B. Both A and R correct. Starvation is a most extreme form of malnutrition. और malnutrition कब होता है? जब बहुत ही कम न्यूट्रिएंट मिलते हैं या कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं. तो माल न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द माल फंक्शनिंग एलिमेंट, यानी गड़बड़ हो गई, लोचा हो गया है ना. एक तो सुखड़ा हो गया भाई एकदम से, है ना, बिल्कुल हड्डी, और नहीं तो फिर एकदम से बलून फूक गया. तो आइदर और माल न्यूट्रिशन होता है. लेकिन स्टारवेशन ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द माल न्यूट्रिशन, यानी जहां पे बंदा हंगर की तरफ जाता है और गुजर भी सकता है, या फिर उसकी बॉडी जो है कंप्लीटली वेस्टेज हो सकती है. सो दोस्तों न्यूज इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन में हियरिंग में ये सब बातें ली है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट नो वन डाइड ऑफ हंगर इन अ रिसेंट टाइम्स. अभी हंगर में कोई मरा नहीं. लेकिन अटॉर्नी जनरल मिस्टर वेणुगोपाल सर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई यस देयर इज अ इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, और सेंटर जो है ये अपने फूड प्रोग्राम 131 फूड प्रोग्राम्स चलाती है. देखो इंडिया में इतने फूड प्रोग्राम्स है और फिर भी इश्यूज है. दैट इज अ वेरी पिटी थिंग, है ना. अभी कम्युनिटी किचन के बारे में ये सब पिटीशन चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल कम्युनिटी किचन स्कीम्स, है ना, विच इट सपोर्ट टू द स्टेट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ हो जाए, इसलिए कम्युनिटी किचन का कुछ फंडा. साउथ में काफी कुछ, जैसे तमिलनाडु में देखिए अम्मा उना वगम जो है ये काफी पॉपुलर मॉडल इंडिया में है. देन द फोर्थ क्वेश्चन, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन गोज थ्रू, कहां से जाती है? बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी से, एड्रियाटिक सी से, या ब्लैक सी से? तो कहां से जाते हैं भाई? ए बाल्टिक सी से जाती है. देख लेते कैसे जाती है. सी द मैप, ये देखो, है ना. आप यदि मैप देखोगे तो ये रशिया से जर्मनी जा रही है. ये यहां से, ये जो है यहां से निकल के जो है यू ऐसे यू मुड़ के यहां तक ऐसे कुछ जा रही है. ओके, तो यहां ये जो है ये बाल्टिक सी से जाती है. ये देखो नॉर्थ सी इधर है, बराबर है, राइट. दूसरा जो है ब्लैक सी आपका देखो ये यहाँ पे नीचे है, ठीक है, राइट, दिख रहा है ना आपको. ये एड्रियाटिक सी देखो ये यहाँ पे है इटली के पास, बराबर है. इधर दूसरा भी सी है देखो, सेल्टिक सी. तो थोड़ा सा सी, थोड़ा सा अगल बगल के मैप ध्यान में रखना, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का इशू है. क्या है देख लेते हैं. तो जर्मनी में कंसीडर हाल्टिंग ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम 2. नॉर्थ स्ट्रीम 1 चली रही अभी, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 बंद करेंगे. भाई जर्मनी ने बोल दिया, रशिया को आगाह किया है कि भाई आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहो. आफ्टर मीटिंग द नाटो सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग, इनके साथ चांसलर ओलाफ शुल्ज जो है वो उनकी मीटिंग हो गई 18 जनवरी को, और उसके बाद कह दिया कि इफ रशिया अटैक यूक्रेन तो जर्मनी विल हॉल्ट दी नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट. तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है. कहां से कहां तक आते ये भी पूछ सकते हैं. ये देखो ये है ना होबॉग एरिया है, वहां से यहां तक आ रही है ना नॉर्थ स्ट्रीम ओपल एरिया. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. ये ग्रिफवाल्ड है, ये ग्रिफवाल्ड तक ये पहुंच रही है. दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस 1 occurs naturally, 2 create due to overuse of medicine, 3 need to take higher doses of medicine after it occurs. What is the answer? Answer is a C, 1 and 3 only. It occurs naturally. ये कि ओवर यूज ऑफ मेडिसिन से नहीं होता. यदि ओवर यूज ऑफ मेडिसिन होता है तो इट विल पुश, यानी ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को और बढ़ावा देता है, बहुत स्पीडीली कर लेता है. इसलिए
ओवर यूज जो मेडिसिन है वो नहीं होना चाहिए। इन जनरल ओवर द काउंटर मेडिसिन का काफी कुछ असर गिरता है इससे, है ना। और जब ये हो जाता है तब और ज्यादा डोजेस हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। देखो क्या है न्यूज में, इसलिए है कि ग्लोबल टॉल ऑफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट ऑफ द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR कवरिंग 204 countries and territories published in the Lancet. क्या कहते हैं? Found that 1.27 million people died in 2019 as a result of this antimicrobial resistance, which is now leading cause of the death worldwide, higher than even HIV/AIDS and malaria. इससे भी ज्यादा है ना। तो हाउ टू देखिए कैसा होता है कि एक ये जो है दिख रहे आपको, ये जो है ये है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो गए, छोटे से कम है, और गुड बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। अब हम इलाज करते हैं, अननेसेसरी गोलियां लेते हैं, फालतू की गोलियां खाते हैं, बहुत ज्यादा डोजेस। अभी कोविड के इसमें आया, ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि कोविड में ये दे रहे, वो दे रहे, बहुत सारे इंजेक्शन ये वो टोच रहे, है ना। और सब मेडिसिन मिलने के बाद क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को तो मारती है, जो जरूरत है वो बैक्टीरिया मारती है, लेकिन साथ में गुड बैक्टीरिया जो होती है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर उसको भी किल कर देती है। और उसके वजह से जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उनकी तादाद बढ़ जाती है। तादाद बढ़ गई कि वो छोड़ो, अपन खुद तो पनप लेते हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया देखो उनको भी वो बिल्कुल क्या कर लेते हैं, इन्फेक्टेड कर लेते हैं, और इस ढंग से ड्रग्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाते हैं, एंड इट विल क्रिएट द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, है ना। तो थोड़ा सा ये पास्ट क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। आई होप सो यू विल गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।